मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। कब तक बच्चे तथा युवा पीढ़ी खेलने के लिए जगह के तरसेंगे? क्या यही पानी वाली जगह पर बने रहिए। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मैदान पोखर कैसे बन गया। सवाल ये भी चल रहा होगा पानी मैदान में आता कहाँ से है। सबसे पहले बीपीएसपी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा, आप ये बताएं कैसे कोई नाले का गंदा पानी आपके स्कूल प्रांगण में गिराया जा रहा है। क्या आपने अनुमति दिया बीपीएसपी हाई स्कूल को पोखर बनाने को? अगर आपने कोई अनुमति नहीं दिया तो मैदान में नाले का निर्माण कैसे होने दिया? तो नगर पंचायत मनिहारी नाले का गंदा पानी हाई स्कूल प्रांगण में कैसे गिरा है और आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आरटीआई के थ्रू जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। पूरे क्षेत्र विधायक जी से भी सवाल, सर आप तो मनिहारी नगर में आपका निवास है पर मनिहारी नगर के बड़ा समस्या में भी आपका ध्यान नहीं है। खैर मैदान खेल मैदान का है, 3 टर्म से विधायक बनाए गए हैं, लेकिन आज तक आपने एक स्टेडियम यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद 2017 से अवगत है, इसलिए इनसे भी एक सवाल, आपने मनिहारी युवा बच्चे के शारीरिक विकास के साथ खिलवाड़ क्यों की और आपने वार्ड के इतने बड़े आंगन को कैसे पोखर बना सकते हैं जबकि में होता है। और ना कोई सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता है, ना इस मैदान में कोई रनिंग दौड़ने के लिए आता है। मनिहारी की सच्चाई यह है कि युवा पीढ़ी भी खेलना भूल गई होगी। यह आर्मी या किसी भी प्रकार की दक्षता। नमस्कार प्रणाम, मैं बिहार के मनिहारी गंगानगरिया से इस वक्त खड़े हैं मनिहारी के बीपीएसपी हाई स्कूल पोखर में। जी हाँ, अब हम ऐसा काहे बोल रहे हैं, हमारे पीछे ही देख रहे हैं 2018 से इस मैदान के मनिहारी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी और जनता के द्वारा हाई स्कूल फील्ड को पूर्णतः मृत घोषित मान लिया गया। काहे जी, जो कि मनिहारी नगर में घनी आबादी, कभी हम मनिहारी वालों के लिए, नगर वालों के लिए आन बान शान हुआ करता था। अभी हम काहे बोल रहे हैं, आइए आपको बीपीएसपी हाई स्कूल मैदान के इतिहास को बताते हैं। यह वही मैदान है जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 10 से ज़्यादा बार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद 10 से ज़्यादा बार, एलजेपी के रामविलास पासवान 10 से ज़्यादा बार, ना जाने कितने नेता मंत्री ने इस मैदान से भरा कचाकच भीड़ वाला सभा हुआ करता था। हमने इस मैदान में हर साल अपने बचपन में सर्कस देखा करता था, जहाँ शेर हाथी भालू देख मजे करते थे। यह वही मैदान है जब ऑफलाइन ज़माने में हज़ारों की संख्या में क्रिकेट टूर्नामेंट का मजा लिया करते थे और रांची, पटना, कोलकाता जैसे शहरों से प्लेयर खेलने आते थे। यह वही मैदान है जहाँ सैटरडे और संडे को सारा दिन बच्चा अपना पसीना बहाने के लिए पहुँच जाते थे और इसी मैदान में 8 पिच हुआ करता था। आपको पता है 8 पिच कितना कंजेस्टेड होता है एक मैदान के लिए, लेकिन 8 पिच हुआ करता था। किसी भी तरह का खेल मैदान प्रतियोगिता टूर्नामेंट के लिए बच्चे 12 महीने खेलते थे। ये वही बीपीएसपी हाई स्कूल फील्ड है। किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, रैली, चुनाव के लिए समय में मनिहारी विधानसभा के लिए यह मैदान एकदम रामबान माना जाता था। काहे कि यहाँ पे 500 ट्रैक्टर अड़ जाता था। वीडियो पर बने रहिए। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा आखिर मैदान पोखर कैसे बन गया। सवाल ये भी चल रहा होगा पानी मैदान में आता कहाँ से है। पानी मनिहारी हाट के नाला होते हुए सारे पानी गंगा में ना गिरकर रोड को डाइवर्ट कर हाई स्कूल रोड के नाला होते हुए मैदान में गिराया जाता है। साथ ही टालीपारा सहित यहाँ पूरे वार्ड नगर पंचायत मनिहारी के द्वारा मैदान में पानी गिराया जाता है और मैदान की स्थिति इतनी दयनीय, नाले के गंदे पानी से लबालब मैदान हर समय भरा रहता है। जब मनिहारी में थोड़ी बारिश होने लगती है तो हर जगह से पानी मैदान में आता है, लगता है जैसे कि मैदान में बाढ़ आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं मैदान के चारों तरफ ऊंचा रोड बन चुका है, चारों तरफ घर बन चुका है। उस समय नाले का पानी का कम मात्रा में आता था, फिर भी किसी तरह यहाँ के लोकल युवा साथी खेला करते थे। हद तो तब हो गया जब कोरोना वायरस का दौर आया। आसपास के लोगों के विरोध के बाद भी मनिहारी के पदाधिकारियों, बीपीएसपी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा जनप्रतिनिधि के द्वारा कोविड काल में घनी आबादी के बीच मनिहारी में सब्जी मंडी, मनिहारी बीपीएसपी हाई स्कूल के फील्ड में सब्जी मंडी, सब्जी बाजार सहित पूरे मार्केट इस मैदान में लगवाया। पीच सहित पूरे फील्ड में ट्रैक्टर मालवाहक ने मैदान को नाले के पानी तथा बारिश में गाड़ी चलाकर पूरे फील्ड की दशा ऐसा सत्यानाश किया है कि बीपीएसपी हाई स्कूल फील्ड के महज कुछ ही दिनों में पोखर में तब्दील हो गया है और नाले का पानी और नाले का निर्माण बिना किसी निकासी के जुगाड़ किए बिना फील्ड का नाश कर दिया है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? मनिहारी की दशा ऐसी कि पूरे 5 साल में किसी रैली के लिए किसी नेता को ख्याल ना आया, ना कोई कार्यक्रम के लिए पदाधिकारी को ख्याल आया, ना किसी तरह का प्रतियोगिता का आयोजन इस मैदान में होता है और ना कोई सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता, ना इस मैदान में कोई रनिंग दौड़ने के लिए आता है। मनिहारी की सच्चाई यह है कि युवा पीढ़ी भी खेलना भूल गई होगी। यह आर्मी या किसी भी प्रकार की दक्षता की परीक्षा की तैयारी के लिए अब रोड में मनिहारी के युवा दौड़ रहे हैं। कटिहार की रोड की दशा मालूम ही है, वहाँ दौड़ कर दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। आखिर कब तक मनिहारी के युवा वर्ग को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा? कब तक बच्चे तथा युवा पीढ़ी खेलने के लिए जगह के तरसेंगे? क्या यही पानी वाली जगह? तो अब तक खुद क्यों कुछ नहीं किया? तो उन लोगों को बता दूं, ये मैदान हमारे मनिहारी का आंगन है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। सीधा ट्रैक्टर चलाकर मैदान को चकाचक कर दिए थे भाई।
जब से पहले नगर पंचायत मनिहारी पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, हमारे विधायक जी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सांसद महोदय को, सबको पत्र लिखा और मैंने सबको एक ही बात कहा, साहब बीपीएसपी हाई स्कूल मैदान को खेलने योग्य बनाने की कृपा करें। लेकिन कोई सुनवाई ना होता देख हमने प्रधानाध्यापक महोदया से बहुत ज़्यादा आग्रह के बाद अनुमति मिली। तो हमने क्या किया, यहाँ के कुछ स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर अपना ट्रैक्टर खुद चलाकर तथा मैदान में आ रहे पानी को रोकने के लिए रोककर दूसरी तरफ गड्ढे में किया गया। इस मैदान को खेलने लायक बना भी दिया, लेकिन 3-4 महीने में नाले का पानी छोटा गड्ढा में जो हम लोगों ने किया था उसमें पानी ओवरफ्लो कर जाता है, फिर से पानी पूरा मैदान में फैल जाता है। और अब तो ऐसी स्थिति है कि मैदान जैसा कि देख रहे हैं पोखर दिखता है। इतना ही नहीं, कुछ बुद्धिजीवी द्वारा इस मैदान के समस्या और लोगों की आवाज़ दबाने के लिए बड़े जोर मेहनत किए थे। उस समय बड़े परेशानी से गुजरना पड़ा था भाई। यहाँ तक कि न्यूज़ रिपोर्टर अगर समस्या को दिखाने का काम करने पर रिपोर्टर के ऊपर दबाव कर बात दबा दिया जाता है। सबसे पहले बीपीएसपी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा, आप ये बताएं कैसे कोई नाले का गंदा पानी आपके स्कूल प्रांगण में गिराया जा रहा है? क्या आपने अनुमति दिया बीपीएसपी हाई स्कूल को पोखर बनाने? आपने कोई अनुमति नहीं दिया तो मैदान में नाले का निर्माण कैसे होने दिया? तो नगर पंचायत मनिहारी नाले का गंदा पानी हाई स्कूल प्रांगण में कैसे गिरा रहा है? और आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आरटीआई के थ्रू जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद 2017 से अब तक हैं, इसलिए इनसे भी एक सवाल, आपने मनिहारी युवा बच्चे के शारीरिक विकास के साथ खिलवाड़ क्यों किए? और आपने वार्ड के इतने बड़े आंगन को कैसे पोखर बना सकते हैं जबकि नाले का निकासी नहीं है? पानी मैदान में ही गिरेगा, ये जानकर भी आपने नाले का निर्माण करवाया। इसके बाद भी एक जनप्रतिनिधि होकर और आज तक आपने इसका समाधान के लिए कुछ नहीं किया, क्यों? विधायक जी से भी सवाल, सर आप तो मनिहारी नगर में आपका निजवास है, पर मनिहारी नगर के बड़ा समस्या में तनिक भी आपका ध्यान नहीं है। खैर मैदान खेल मैदान का है, 3 टर्म से विधायक बनाए गए हैं, लेकिन आज तक आपने एक स्टेडियम बनवाने का नहीं सोचा। अगर आपने मनिहारी में एक भी स्टेडियम बनाने का सोचा होता, आप अगर चाह लेते, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। मुद्दे पर आते हैं। विधायक जी बीपीएसपी हाई स्कूल के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल आता है। आपको मैदान की स्थिति बहुत अच्छे से पता है, कितने लंबे समय से खेला नहीं हो रहा है, मैदान की जन्य स्थिति क्या है, फिर भी आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, क्यों सर? आप सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पदाधिकारी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, मनिहारी के युवाओं के शारीरिक विकास की बात है हुजूर। अब तो मनिहारी की भी सरकार बन गया है, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दे दीजिए ना। हाई स्कूल मैदान पर मनिहारी के युवाओं के शारीरिक विकास की बात है हुजूर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले सप्ताह में हमारे क्रिएटर मुन्ना भैया पेज पे। ये चैनल का यह पहला वीडियो है, इसलिए हमने हमारे मनिहारी के खेलकूद और युवाओं के परेशानियों को दिखाया है। अगले एपिसोड में आपको दिखेंगे कटिहार के मिट्टी में जन्मे एक गुमशुदा योद्धा जिसने स्वर्ण पदक और पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं, आपको जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में उनके परिवार वालों से भी मिलवाऊंगा। पूरी कहानी लेकर बहुत जल्द आपके बीच आ रहा हूँ। बस आप लोग क्रिएटर मुन्ना भैया पेज पर अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी बात, जय हिंद, जय बिहार।